दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को और साथ में एचएफसीएल लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है अपडेट, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ट्राइडेंट में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। जिस तरह से ट्राइडेंट ने लोगों को मालामाल किया पिछले 2 साल पहले, जब ये 3 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया, क्या वैसी ही तेजी फिर बनेगी? क्या स्टॉक आने वाले समय में 500 को टच कर सकता है? तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और ट्राइडेंट की मजबूती को देखेंगे। यहाँ पे एचएफसीएल लिमिटेड से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में एचएफसीएल लिमिटेड में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, यानी स्टॉक एक तरफा दौड़ सकता है। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें इन 2 स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 37.30 पर आ चुका है, जहां पे हमने आज 1.63% की तेज़ी देखी है। बाजार में इतनी बड़ी कोई तेज़ी नहीं थी, फिर भी ट्राइडेंट में काफ़ी अच्छी हमने मजबूती देखी है और पिछले 2-3 दिन से ट्राइडेंट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 261% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 554% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से 10% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 3.74% स्टॉक वापस गिर चुका है और 1 मंथ के हिसाब से 7% डाउन है, लेकिन 1 डे के हिसाब से 1.77% की तेज़ी है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक लगभग 7% गिरा है ऊपर के लेवल से। जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ नए डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रही है और कुछ डायरेक्टर है जिनको रीअपॉइंट करना चाहती है और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। इसके लिए वी वोटिंग के माध्यम से उनके प्रस्ताव को पास किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला नाम है वो है अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजीव आहूजा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और इस स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। जो सेकेंड अपॉइंटमेंट है वो है मिस्टर राज कमल, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे कंपनी में। इसके अलावा जो तीसरी अपॉइंटमेंट है ये एक तरह से रीअपॉइंटमेंट है मिस्टर दिनेश कुमार मित्तल की, जो इनकी सेकंड टर्म होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे कंपनी के। ये भी स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिस्टर कपिल घोष, इनको नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा और ये भी स्पेशल रिजोल्यूशन प्रस्ताव है। इसके अलावा अगर देखें तो कविश दांडा, जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, इस प्रस्ताव को भी पास किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी की तरफ से इसके अलावा कविश डांडा की अपॉइंटमेंट की जाएगी कंपनी के एमडी के पद पर यान बिजनेस के लिए। इसके अलावा स्वप्न नाथ को अपॉइंट किया जाएगा कंपनी के डायरेक्टर के पद के ऊपर। इसके अलावा अगर देखें तो स्वप्न नाथ को एमडी बनाया जाएगा बात लेन बिजनेस का। इसके अलावा कमल गाबा को डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया जाएगा। साथ में कमल गाबा एमडी होंगे बेड लेन बिजनेस के और इस रिजोल्यूशन को भी पास किया जाएगा इस ई वोटिंग के माध्यम से। इसके अलावा नवनीत जिंदल की अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर के पद पे और नवनीत जिंदल को पेपर और केमिकल डिवीज़न का उनको एमडी बनाया जाएगा। इसके अलावा देखें तो प्रदीप कुमार मार्कंडे को डायरेक्टर बनाया जाएगा और साथ में वो कंपनी के ग्रोथ और प्रोजेक्ट फंक्शन ऑफ कंपनी के डिपार्टमेंट के वो एमडी भी बनेंगे इसके साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपने अपने अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग एमडी अपॉइंट कर लिए हैं और एक तरह से देखें तो अब कंपनी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक नई टीम आएगी, एक नई ऊर्जा के साथ में कंपनी का कामकाज आगे बढ़ेगा और एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया गया। आप देख सकते हो कंपनी का बिजनेस जिस तरह से फैल रहा है उसको संभालने के लिए अलग अलग एमडी अब अपॉइंट कर दिए गए हैं और आने वाले समय ये बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो कि राजेंद्र गुप्ता की गैर हाजिरी में, क्योंकि फिलहाल राजेंद्र गुप्ता किसी पोस्ट पे नहीं है, वो सिर्फ आप देख सकते हो एमिरेट्स चेयरमैन है। तो ऐसे में अब कंपनी के कारोबार को संभालने के लिए बहुत सारे लोगों की एक बड़ी टीम लाई जा रही है और ये लोग आगे जाके काम को संभालेंगे और आप देख सकते हो कि इसके लिए ये ई वोटिंग शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 अक्टूबर 2022 से ई वोटिंग शुरू होगी सुबह 9 बजे से और ये 5 बजे शनिवार नवंबर 5 तारीख तक चलेगी। तो आप देख सकते हो कि 7 अक्टूबर से लेके नवंबर 5 तक आप कभी भी इसमें ई वोटिंग के माध्यम से भाग ले सकते हैं और अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। तो कुल मिला के कंपनी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आने वाले समय इसका फ़ायदा जरूर यहाँ पे ट्राइडेंट को आता हुआ दिखाई देगा। अब ट्राइडेंट की बात करें तो कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। इसके अलावा पिछले 5 साल का इसका CAGR देखें तो 19.9% पे मेंटेन रखा हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी 45% का अच्छा खासा हमें डिविडेंड पे कर रही है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस और इसके इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है इसमें
वो है एफआई की होल्डिंग जो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति देखें तो काफ़ी अच्छी है। फिलहाल 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। 75% की अपर लिमिट है, उसके आसपास अगर 73% की होल्डिंग अगर प्रमोटर के पास है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वैसे हमने कल डिस्कस भी किया है, राजेंद्र गुप्ता जो खुद पूरे पंजाब में सबसे अमीर आदमियों की श्रेणी में नंबर 1 है, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने जो बिजनेस अपना किया उसकी वजह से आज उनको ये अवार्ड मिला, एक अचीवमेंट मिला है। अब यहाँ पे एफआई की बात करें तो लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। 2.14% की होल्डिंग सितंबर में थी जो बढ़ते हुए 3.17% तक आ गई है। तो एफआई लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ा रही है और एफआई बाजार में अब खरीदारी शुरू कर चुके हैं, तो इसका फायदा यहाँ पे ट्राइडेंट को हो जाएगा। यहाँ पे डीआई की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग सितंबर में थी जो फिलहाल बढ़ते हुए 0.05% तक आ गई है। तो डीआई ने भी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो 22.05% की होल्डिंग है और अदर्स के पास 1.79% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय डेफिनेटली ट्राइडेंट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि ट्राइडेंट का कामकाज अब पटरी पे आ चुका है और आने वाले समय में आप देख सकते हो फिर से राजेंद्र गुप्ता भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और कंपनी अब आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल करते हुए दिखाई दे सकते हो। तो ये आपको निवेश का सही मौका है, इसमें आपको दाव लगा लेना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 500 को भी टच कर सकता है। अब चलते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की तरफ। स्टॉक 77.20 पर आ चुका है, जहाँ पे 3.62% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और कंपनी लगातार कुछ बड़ा कर रही है। पिछले 5 दिन में देखें तो 7.22% की हमने शानदार तेजी देखी है एचएफसीएल के स्टॉक में। यहाँ पे एचएफसीएल की तरफ से एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है। हमने क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ जो यूएसए बेस्ड कंपनी है उसके साथ में कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत हम 5G के लिए 5G आउटडोर स्मॉल सेल्स का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। साथ में उनका कहना है कि हम 5G के लिए RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क सुविधा भी शुरू करने जा रहे हैं। यानी जिस तरह से 5G बाज़ार में लॉन्च हो चुका है, अब स्पेशली यहाँ पे 5G के लिए आउटडोर स्मॉल सेल्स बनाने वाली कंपनी, इसके अलावा रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाने वाली है। तो आप देख सकते हो 5G के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट कंपनी बनाने वाली है और लगातार कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं। कल भी हमने एक न्यूज़ को डिस्कस किया था और आज आप देख सकते हो कि फिर से लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ गई है, जहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेशन किया, जिसके तहत आने वाले समय 5G के लिए बहुत कुछ कंपनी करने वाली है। तो आप देख सकते हो कि एचएफसीएल में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे तेजी से बढ़ रही है उसका पूरा फायदा एचएफसीएल को मिलने वाला है, क्योंकि एचएफसीएल लिमिटेड इस समय आप देख सकते हो कि 5G में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एचएफसीएल में भी एफआई का लगातार निवेश बढ़ रहा है। एफआई की बात तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार उन्होंने खरीदारी शुरू की है। 3 अक्टूबर को उन्होंने करीब 590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4 अक्टूबर को उन्होंने 1344 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 6 अक्टूबर को आज उन्होंने 279 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो जो लगातार बिकवाली थी वो थम चुकी है। तो आने वाले समय में यहाँ पे डेफिनेटली तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 39.20% है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। यहाँ पे एफआई की होल्डिंग देखें तो लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। सितंबर 2021 में जहाँ पे 3.96% की होल्डिंग थी, जो बढ़ते हुए जून क्वार्टर में 6.81% तक आ गई। तो ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है एफआई की। बात डीआई की करें तो सितंबर 2021 में 0.63% की होल्डिंग थी, जो बढ़ते हुए 2.03% तक आ गई। तो बड़े फंड हाउस ने भी जबरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया। जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। 53.30% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो फिलहाल 51.78% पर आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग जरूर कम हुई है, लेकिन यहाँ पे बड़े फंड हाउस और एफआई जम के खरीदारी कर रहे हैं। अदर्स की होल्डिंग देखें तो फिलहाल 0.18% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में एचएफसीएल आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। जिस तरह से कंपनी 5G के लिए कमर कस चुकी है, लगातार बहुत सारे कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय आपको एचएफसीएल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एचएफसीएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी सिर्फ 5G के लिए काम नहीं करी, बल्कि यह ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा नाम है और लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने डिस्कस भी किया है 6 वाईफाई की नई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। तो वाईफाई में भी कंपनी का बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ कारोबार है। इसके अलावा कंपनी देखे तो रेलवेज के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है। इस तरह से देखें तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है और टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। इस हिसाब से देखें तो एचएफसीएल आने वाले समय में कुछ बड़ा कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये दोनों ऐसे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक